आप लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, आपको क्या खतरा दिखाई दे रहा है, किन से खतरा है? मुझे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से खतरा है, क्योंकि कृपा शंकर सिंह वो चीज़ है कि कभी भी किसी को मरवा सकते हैं। तो मुझे कृपा शंकर सिंह से खतरा है और मुझे भारतीय जनता पार्टी से खतरा है। किसानों को प्राथमिकता सबसे पहले रहेगी कि 60 साल के ऊपर के जो किसान हैं उनको पेंशन देने का काम करूँगा। किसानों को खाद का पूरे साल की फ्री करूँगा, फ्री खाद देने का काम करूँगा। और मैंने कहा आपको कि मैं 100 यूनिट बिजली फ्री करूँगा जौनपुर वालों के लिए, और ओवरब्रिज बनवाने का काम करूँगा, खेल का मैदान बनाने का काम करूँगा। और मैं गन्ना मिल बंद है शाहगंज में, उसको भी हम खुलवाने का काम करेंगे, रोज़गार देने का काम करेंगे। हम 80 करोड़ जनता को हम पूरे देश में भीख देने का काम नहीं करेंगे, हम कम से कम पूरे देश में 1 करोड़ जनता को रोज़गार दिलाने का काम करेंगे। जहां एक तरफ देश की 7 चरणों में 4 चरण का मतदान हो चुका है, तो ऐसे में 6ठे चरण का मतदान जो है जौनपुर 73 लोकसभा में होना है। ऐसे में अगर हम जौनपुर 73 लोकसभा की बात करें तो जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर बाबू सिंह कुशवाहा हैं, तो वहीं बीजेपी से कृपा शंकर सिंह हैं, तो वहीं बीएसपी से उनके मौजूदा सांसद रहे श्याम सिंह यादव हैं, तो वहीं एक और चेहरा है जो बहुत चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि वो कभी नामांकन करने खुद किसान बनकर चले जाते हैं, किसान की वेशभूषा में बैलगाड़ी से नामांकन करने चले जाते हैं। और ये पहला ऐसा वाक़या है जब कोई नामांकन करने किसान बनकर गया हो। हमारे साथ अशोक सिंह हैं जो इनकी खुद की एक पार्टी है समाज विकास क्रांति पार्टी, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम उनसे जानना और समझना चाहेंगे कि वो जी जान जो लगा रहे हैं, दिन रात एक कर दिए हैं, जन जन के बीच जा रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं कि घोटालेबाजों को वोट मत दीजिए, चाहे वो बीजेपी के प्रत्याशी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो, दोनों घोटालेबाज हैं, इनका कहना है। तो हम उनसे जानना और समझना चाहेंगे कि सबसे पहले आप ये बताइए, आप इन दोनों को लगातार घोटालेबाज कह रहे हैं, ऐसा क्यों? जी, ऐसा आप समझिए कि आज ही प्रधानमंत्री का दौरा था और ये घोटाला कांग्रेस में किए हुए हैं और बीजेपी में आके आए हैं। और आपने देखा होगा आज मुझे अरेस्ट करवाने के लिए पूरी ताकत लगा दिए थे, अपने कुछ लोगों को भेजे थे वोटिंग करने के लिए यहाँ पे मेरे ऑफिस के सामने, जो मेरा ऑफिस परमिशन के साथ में है। और यहाँ से पुलिस भी आई थी जो हमारी गाड़ियों को हटाने का काम कर रही थी। रास्ता तो बिल्कुल क्लियर था, फिर भी करे तो ज़बरदस्ती कर रही। तो ये कृपा शंकर सिंह की देन है कि और भारतीय जनता पार्टी की देन है। और ये घोटालेबाज कांग्रेस में रहे हैं, घोटाला करके आए हैं, तो उनको डर है कि मैं कहीं हार ना जाऊं, तो अपने हारने का डर उनको सता रहा है, इसलिए हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और प्रशासन का पूरा उनके पास सपोर्ट है, तो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा होगा नहीं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि समाज विकास क्रांति पार्टी का चुनाव निशान गन्ना किसान है और लोग गन्ना किसान पे वोट करेंगे, कि मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। बाबू सिंह कुशवाहा बसपा से घोटाला करके आए हैं और आज सपा में है, तो उनका भी कुछ नहीं चलेगा। और श्याम सिंह यादव तो पहले भी सांसद रहे, आपको पता है, और उन्होंने कुछ नहीं किया, तो जनता नकार रही है। तो गन्ना किसान जीत रहा है, मैं इतना ही कहूँगा। पुलिस की प्रताड़ना हो रही हमसे, आज भी हमको पुलिस ने हमारा ये रैली निकालने के लिए रोका। आप लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, आपको क्या खतरा दिखाई दे रहा है, किन से खतरा है कि आप लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? मुझे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से खतरा है, क्योंकि कृपा शंकर सिंह वो चीज़ है कि कभी भी किसी को मरवा सकते हैं। तो मुझे कृपा शंकर सिंह से खतरा है और मुझे भारतीय जनता पार्टी से खतरा है। आपको खतरा है कृपा शंकर सिंह भारतीय जनता? बिल्कुल, कृपा शंकर सिंह से खतरा है मुझे। तो जहां एक तरफ अगर हम, आपका एक बयान भी सुना गया था जब धनंजय सिंह का नामांकन रद्द भी नहीं हुआ था उनकी पत्नी का, तो आपने कहा था कि हम धनंजय सिंह से समर्थन मांगेंगे कि वो हमको समर्थन करें। अब तो धनंजय सिंह का खुद जो है, उनकी पत्नी का जो है निरस्त होने के बाद उन्होंने भाजपा को समर्थन कर दिया। देखो, उनकी मर्जी है, भाजपा को समर्थन करने से उनके लोग नहीं जाएंगे। जो बीजेपी के हमेशा दुश्मन रहे हैं, जो बीजेपी को नहीं चाहते हैं, जो बीजेपी को डिनाई करते हैं, तो बीजेपी में नहीं जाएंगे, मुझे पता है। और जब बीजेपी में नहीं जाएंगे तो सपा बसपा में भी नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ हैं, इतना मुझे पता है।
धनंजय सिंह के जितने भी समर्थक हैं वो हमारे साथ हैं, हमसे मिल रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, गन्ना किसान को पसंद कर रहे हैं, गन्ना किसान जीत रहा है। तो यहाँ पे मतलब पूरे देश में भी और ख़ासकर अपने उत्तर प्रदेश और जौनपुर में भी किसान बहुत बड़ी संख्या में है और किसान अन्नदाता है। तो क्या लगता है कि हर कोई आज के समय में 90% लोग किसान ही हैं, एक तरफ से हर कोई खेती कर रहा है, तो क्या सर्व किसान समाज जो है वो आपको समर्थन करेगा? बिल्कुल, हमने किसानों के लिए छूट दी है। 60 साल के ऊपर के किसानों वालों को हमने पेंशन देने के लिए बात की है। मैंने किसानों को बिजली फ्री करने की बात की है। मैंने किसानों को खाद फ्री करने की बात कही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं जो किसानों के लिए कर रहा हूँ और मैं जो कहा हूँ उसको पूरा करूँगा। मैं सांसद जीत के आऊँगा तो सारी मांगें उनकी पूरा करूँगा जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई अपनी सरकार में। इस बार न इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, न एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, समाज विकास क्रांति के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि वीपी सिंह का ज़माना याद करो, उनके पास 1 या 2 सांसद थे, वो प्रधानमंत्री सरकार बनाए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि न इस बार इंडिया गठबंधन की जो सीटें आएंगी वो 200 से कम आएंगी, तो वो फुल मेजोरिटी में तो रहेंगे नहीं, और न एनडीए गठबंधन की आएगी तो वो भी फुल मेजोरिटी में नहीं रहेंगे। कोई भी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन का सपोर्ट कभी नहीं करेगा। तो अगर हमारे 1 सांसद भी आए, 2 सांसद भी आए, तो हम सरकार बनाने के लिए, हमें पावर है, हम सरकार बनाने के लिए हम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे सकते हैं और हम अपनी शर्तों पे सरकार बनाएंगे। हम उनसे समर्थन लेंगे, न कि हम समर्थन देंगे। अगर जौनपुर 73 लोकसभा की जनता ज़मीन से जुड़ा रहा हो, जो किसान बनकर नामांकन करने पहुंच रहा हो, अगर जौनपुर का किसान उनको सांसद बना देता है अशोक सिंह को, तो अशोक सिंह सांसद बनने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी? आपको पहले ही मैंने बता दिया कि किसानों को प्राथमिकता सबसे पहले रहेगी कि 60 साल के ऊपर के जो किसान हैं उनको पेंशन देने का काम करूँगा। किसानों को खाद का पूरे साल की फ्री करूँगा, फ्री खाद देने का काम करूँगा। और मैंने कहा आपको कि मैं 100 यूनिट बिजली फ्री करूँगा जौनपुर वालों के लिए, और ओवरब्रिज बनवाने का काम करूँगा, खेल का मैदान बनाने का काम करूँगा, और मैं गन्ना मिल बंद है शाहगंज में, उसको भी हम खुलवाने का काम करेंगे, रोज़गार देने का काम करेंगे। हम 80 करोड़ जनता को हम पूरे देश में भीख देने का काम नहीं करेंगे, हम कम से कम पूरे देश में 1 करोड़ जनता को रोज़गार दिलाने का काम करेंगे। ये थे अशोक सिंह, जो लगातार आजकल बहुत चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है, किसान बन करके नामांकन करने पहुंच जाते हैं और लगातार जन जन में जब जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं ही एक ऐसा प्रत्याशी हूं जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, बाकी जितने प्रत्याशी हैं सब दागदार हैं। और इन्होंने बताया कि सांसद बनने के बाद ये क्या क्या करेंगे, जौनपुर को तमाम सौगात देंगे, किसानों की तमाम सुविधाएं देंगे। अभी तक के लिए इतना ही। मेरे साथ थे अशोक सिंह, जो समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जौनपुर 73 लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं।